आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक बिहार के बारे में और कैसे वो शायद अपनी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने की कगार पर है। ये सब कैसे होगा, चलिए समझते हैं वोट के भविष्य को, यानी बिहार में ई वोटिंग को। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर चुनाव के दिन आप कहाँ हैं इस बात से कोई फर्क ही न पड़े, अगर दूरी कोई मायने ही न रखें। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लाखों लोगों के लिए ये दूरी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए बिहार की इसी चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो हमेशा आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद अपने कुछ नागरिकों को पीछे छोड़ रहा है। और जब हम कहते हैं लाखों, तो यह नंबर वाकई में बहुत बड़ा है। लाखों बिहारी नागरिक काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से अपने राज्य से बाहर रहते हैं। तो आखिर कौन है ये लोग जो चाहकर भी वोट नहीं डाल पाते? इनमें आते हैं प्रवासी मजदूर, दूसरे शहरों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और वो सभी नागरिक जो किसी और राज्य में बस गए हैं। लेकिन इस फिजिकल बैरियर का, इस दूरी का एक डिजिटल जवाब हो सकता है, और वो है ई वोटिंग। तो ये ई वोटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डालने की आज़ादी देता है। ये ज्योग्राफिक यानी भौगोलिक बाधाओं को हटाकर वोटिंग में एक नई क्रांति ला सकता है। ओके, तो अब देखते हैं कि डिजिटल होने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। आखिर ई वोटिंग वोटर्स की भागीदारी को कैसे बदल सकती है? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, बढ़ी हुई पहुंच, दूसरा, ज्यादा वोटर टर्नआउट और तीसरा, बेहतर पारदर्शिता। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा है पहुंच। मतलब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए दूरी अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या स्टूडेंट्स, वो आसानी से अपना वोट डाल पाएंगे। दूसरा फायदा है टर्नआउट में बढ़ोतरी। देखिए, ये तो सीधी सी बात है। जब कोई प्रोसेस आसान हो जाता है तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, तो एक सरल प्रोसेस से वोटिंग में भी जबरदस्त उछाल आ सकता है। और तीसरा फायदा है पारदर्शिता और सुरक्षा। देखिए, एन्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम का मतलब है कि हर वोट एक डिजिटल ताले के अंदर सेफ है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नतीजे ना सिर्फ वेरीफाई किए जा सकते हैं, बल्कि उन पर पूरी तरह से भरोसा भी किया जा सकता है। आइए अब जरा उस टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालें जो इस बदलाव की नींव रख रही है। इस फील्ड में राइट टू वोट जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी कुछ नया कर रहे हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वोटर सेल्फी, पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन और वोटिंग रिमाइंडर्स जैसी मॉडर्न चीजें हों। लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल आता है भरोसे का। क्या इस टेक्नोलॉजी पर हम भरोसा कर सकते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, राइट टू वोट जैसे प्लेटफॉर्म्स को सरकारी संस्थाओं से मंजूरी मिली है, जैसे कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA और STQC, जो इसकी सेफ्टी और क्वालिटी को सर्टिफाई करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले वोटर्स को पर्सनल इन्विटेशन और रिमाइंडर भेजे जाते हैं। फिर पहचान वेरीफाई करने के लिए वोटर सेल्फी का इस्तेमाल होता है, और आखिर में एक सेफ एन्क्रिप्टेड बैलेट डिजिटली डाला जाता है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब सवाल ये है कि बिहार के लिए आगे क्या है। चलिए पायलट प्रोग्राम से पॉलिसी तक के सफर को समझते हैं। तो रास्ता क्या है? देखिए, अभी के लिए तो पारंपरिक तरीके से ही वोटिंग हो रही है, लेकिन भविष्य की तस्वीर कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि सफल टेस्ट्स के बाद ई वोटिंग को पूरे राज्य में अपना लिया जाए। और उम्मीद की एक किरण भी है। नगर निगम चुनावों के दौरान कुछ सफल पायलट प्रोग्राम्स हुए हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये आइडिया सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में भी काम कर सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बिहार का ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश के लिए वोटिंग का मतलब हमेशा के लिए बदल सकता है?